हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो रूम एसी होती है और सेंट्रल एसी होती है, आखिर वो कहाँ लगी होती है, कैसे लगी होती है, आखिर इसका कैसे काम होता है, कैसे कार्य करती है। जो आपका डाउट है, जो आपका कन्फ्यूजन है, सारा डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, एक पेज के माध्यम से उस पर आपको बताएंगे। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि हाँ, ये कोई सेंट्रल एसी होती है, लेकिन सेंट्रल एसी होती नहीं है। सेंट्रल एसी के अंतर्गत दो एसी होती है, जो कि आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली हम वीडियो की तरफ आ गए हैं। आप देख सकते हैं, देखिए सेंट्रल एसी होती क्या है। अब आपके सामने दिख रहा होगा कि सेंट्रल एसी होती क्या है, और दूसरा टॉपिक है रूम एसी क्या होती है। तो इसी के बारे में आपको बताएंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेंट्रल एसी कोई एसी होती है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं कि सेंट्रल एसी के अंतर्गत हाँ सेंट्रल एसी के अंतर्गत दो एसी आती हैं। जैसे कि आपका हो गया है, जैसे मान लीजिए सेंट्रल एसी। अब देखिए, इसको दो टॉपिक में बांटा जा सकता है। एक आ जाता है पैकेज एसी, अब दूसरा क्या है, चिलर एसी। दोस्तों, हमारे सामने दो टॉपिक है। पहला है तो सेंट्रल एसी होती क्या है, और दूसरा क्या है, रूम एसी क्या होती है। अब देखिए, सेंट्रल एसी के बारे में हम बताएंगे आपको। देखिए, सेंट्रल एसी बहुत से लोग सोचते हैं कि हाँ सेंट्रल एसी कोई एसी होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन सेंट्रल एसी के अंतर्गत दो एसी आती हैं, जो कि सेंट्रल एसी के नाम से हम लोग जानते हैं कि अरे हाँ सेंट्रल एसी वहाँ पे लगी है यार। और यार ये नहीं, नाम लेकर के नहीं बुलाया जाता कि अरे यार वहाँ पे पैकेज एसी है या चिलर एसी है। जो टेक्नीशियन वगैरह होते हैं वही सब नाम लेकर के बुलाते हैं, लेकिन जो सेंट्रल एसी होती है हम लोग इसी से नाम से जानेंगे। सेंट्रल मतलब बड़ा एसी लग जाती है। अब देखिए, पैकेज एसी कहाँ पे लगी होती है और चिलर एसी कहाँ पे लगी होती है, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, पैकेज एसी जो जहाँ पे लगी होती है, इसका जो कंडेंसर होता है एयर कूल्ड कंडेंसर होता है। ये हवा के माध्यम से इसका कंडेंसर चलता है। हवा के माध्यम से इसका कंडेंसर चलता है एयर कूल्ड से। अब ये कहाँ लगा होता है, फॉर एग्जांपल आपको बता दें, जैसे थिएटर हो गया और होटल हो गया, डीमार्ट हो गया, बड़े बड़े स्थान पे लगी होती है, जो कि मनुष्य जहाँ पे रहते हैं अपना एंजॉय करने जाते हैं वहाँ पे लगी होती है। जैसे बड़ा सा हॉल हो गया, वहाँ पे लगी होती है। अब देखिए, चिलर एसी कहाँ पे लगी होती है। चिलर का मतलब कि चिलर एसी में वाटर कूल्ड कंडेंसर लगा होता है, जहाँ पर पानी की उपस्थिति हो। इसका कंडेंसर पानी द्वारा, मतलब कि कंडेंसर पर पानी गिराया जाता है इसको ठंडा करने के लिए। अब देखिए, जहाँ पे जैसे देख लीजिए, बर्फ़ जहाँ पे जमाया जाता है और सिल्ली बड़ी बड़ी जमाई जाती है, जहाँ पे बहुत ही आवश्यकता से अधिक ठंडा करना, वहाँ पे इस एसी का प्रयोग किया जाता है। उस एसी का क्या नाम है, चिलर एसी है। देखिए, नहीं होता है, बड़ी बड़ी जो सिल्लियाँ होती है हमारे गांव में आती हैं, जो कि जिसका अमोमक जुसवा बनता है, हम लोग सदियम देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो वो जो बर्फ़ होता है चिलर एसी से बन के आता है। चिलर एसी होता है, टेम्परेचर को माइनस तक ले जाता है। चिलर एसी में अगर किसी इंसान को वहाँ पे भेज दिया जाए, वहाँ पे अगर कह दिया जाए कि हाँ तुम यहाँ पे रात भर रह जाओ, तो वो फ्रीज हो जाएगा, उसकी डेथ हो सकती है। पैकेज एसी में जैसे देख लीजिए, वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है आवश्यकता से अधिक नहीं होता है। आवश्यकता ही इतना होता है जितना मनुष्य झेल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं वो लोग। अब देखिए, हमारा रूम एसी है। रूम एसी, रूम से ही पता चल रहा है कि रूम एसी रूम में ही लगेगी ना। अब इसके देखिए दो भाग होते हैं। एक देखिए विंडो एसी होता है, विंडो एसी जो कि खिड़की में लगा होता है। एक होता है स्प्लिट एसी, जो कि मतलब कि ये भी रूम में लगा होता है, खिड़की में नहीं लगा होता है। इसको मतलब कि वहाँ पे लगाया जाता है, दीवार पे लगाया जाता है। देखिए, स्प्लिट एसी दो भागों में विभाजित होती है। एक भाग, उसका बड़ा वाला भाग छत पर रहता है, और छोटा वाला भाग जो होता है, जो हल्का होता है, वो रूम में रहता है। आप लोग देखे होंगे जो कि बड़े बड़े घर में लगी होती है। अटदार पटदार जो होते हैं, घर सटा करके बना देते हैं। ऐसे में ना ही खिड़की मिल पाती है, ना ही जंगला मिल पाता है। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, हमारी स्प्लिट एसी लगती है, जो कि स्प्लिट एसी दो भागों में विभाजित होती है। एक भाग उसका छत पर रहता है, एक भाग उसका अंदर रहता है। अब अंदर रहता है, छोटा वाला भाग अंदर रहता है, बड़ा वाला भाग
छत के ऊपर रहता है, यानी कि छत पर रहता है। बात आती है कि कौन सा बेहतर काम करता है। अब विंडो एसी काम करती है बेहतर कि स्प्लिट एसी। देखिए विंडो एसी का जो काम होता है, एक ही भाग में सारा कंप्रेसर कंडेंसर 3-5 सारा ही तामझाम एक ही सिस्टम में रहता है। और स्प्लिट एसी 2 भाग में रहता है, 2 भाग में रहता है। तो ऐसे में 2 पाइप लगी होती हैं, 2 पाइप लगी होती हैं, उसमें से गैस जाती है, मतलब कि ऐसे घूमती रहती है गैस स्प्लिट एसी में। आपको दूसरे तरीके से बता देंगे कि कैसे इसका स्प्लिट एसी का भाग होता है, कैसे काम करता है। फ़िलहाल इसको आपको थोड़ा मोड़ा समझाने के लिए आपको बताए हैं। तो ये थी हमारी सेंट्रल एसी। सेंट्रल एसी के अंतर्गत क्या क्या आती हैं और रूम एसी के अंतर्गत कौन कौन सी एसी आती है। मुझे लगता है कि जो सारा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।